आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जो स्पेशल न्यूज़ जो है वो सर्कुलेट हो रही है उसके बारे में। और वह स्पेशल न्यूज़ है क्या? जी हाँ, छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और खुशखबरी ये है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का एक शॉर्ट नोटिस जो वो जारी हो चुका है। और यह शॉर्ट नोटिस उनके रिक्रूटमेंट को लेकर है। ठीक, तो जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती है उसके संबंध में जो उत्तर प्रदेश, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की जो डीजी है रेणुका मिश्रा, उनके द्वारा एक जो है बात कही गई है। बात ये कही गई है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुपालन में, ध्यान दीजिएगा, जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के जो डीजी हैं रेणुका मिश्रा, उनके द्वारा यह बात कही गई है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुपालन में एक सप्ताह के भीतर, ध्यान दीजिएगा, एक सप्ताह के भीतर नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती और इस प्रक्रिया की भर्ती की प्रक्रिया जो है वो शुरू होने जा रही है। और साथ ही कुछ अन्य संवर्गों में भी भर्ती की जाएगी। अब बात ये की जा रही है कि जो नागरिक पुलिस है, ठीक है, नागरिक पुलिस में 60,244 ये वैकेंसी तो आ ही रही है और वो भी एक सप्ताह के अंदर। इसके साथ में जो अन्य संवर्ग हैं उनकी भी वैकेंसी आएगी। तो अन्य संवर्ग के संबंध में थोड़ा सा आप जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1906 जो अन्य पद हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 1906 अन्य पदों पर भी भर्ती आ रही है। इसके साथ पीएससी की भर्ती की अगर हम बात करें तो पीएससी की भर्ती जो है उसका नोटिफिकेशन जनवरी में आएगा। तो पीएससी में 10,000 से अधिक पदों पर सिपाहियों की भर्ती की प्रक्रिया जनवरी में शुरू होगी। तो अगर हम 60,244 प्लस 10,000 पीएससी जवानों की भर्ती की अगर हम जो है वो बात करें तो 60,244 प्लस 10,000 लगभग 70,000, और उसमें अगर 1906 ये जोड़ दें तो लगभग 72,000, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि ये जो वैकेंसी का जो टोटल आंकड़ा है वो 75,000 तक पहुंच जाए। तो 75,000 की जो वैकेंसी है वो बहुत बहुत जो है वो काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट है। और अगर बात किया जाए कि इस भर्ती की जो चर्चा है लगभग 3 साल से चली आ रही थी और 3 साल के टाल मटोल के बाद अंततः यह एक अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचा है, ठीक है। तो जो लगभग 75,000 वैकेंसी है उसकी तैयारी के लिए जो फॉर्म भी पड़ेंगे वो जो है लाखों में पड़ेंगे। और जैसा कि न्यूज़ सुनने में आ रही है फॉर्म की संख्या जो है हो सकता है कि 40 लाख तक पहुंच जाए, ठीक है। तो 40 लाख के आसपास जो है एप्लीकेशंस भी आएंगे, इसके लोग जो है फॉर्म अप्लाई भी करेंगे। तो ये जो पोस्ट जितनी ज़्यादा है उसके हिसाब से लोग भी इसको अप्लाई करने वाले की उनकी जो संख्या होगी वो भी ज़्यादा होगी। तो अब कंडीशन बनती क्या है? कंडीशन ये बनती है कि आप इसकी तैयारी जो है वो दमदार तरीके से करें, ठीक है। जहाँ से भी तैयारी करने को मिले, ऑनलाइन ऑफलाइन या जिस इंस्टीट्यूट से, उसमें आप लग के तैयारी कीजिए। और ये एक जो है गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 2024 में जो है वो जनरल इलेक्शन होगा और उसके बाद वैकेंसी क्या कब आएगी ये भगवान ही जानता है, क्योंकि इस वैकेंसी को आते आते जो है 3 साल लग गए, ठीक है। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को समझते हुए, ठीक है, ये मतलब कि काफ़ी जो है वो एक बढ़िया चांस है सबके लिए। और ये हो सकता है जिस तरीके से तत्परता की बात की जा रही है इस वैकेंसी को लेके, तो इस वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन होगा दिसंबर लास्ट में आ जाना है, ठीक है। मतलब कि इस महीने के अंत में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और नोटिफिकेशन आते ही केवल और केवल, ध्यान दीजिएगा, केवल 15 दिन का टाइम मिलेगा। कितना? 15 डेज, ठीक है। केवल 15 दिन का जो है वो टाइम मिलेगा आपको एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि जो जितने भी सर्टिफिकेट्स इसमें जो है रिक्वायर होंगे, ठीक, जैसे कास्ट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, आय प्रमाण पत्र हो गया, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप जो है चुस्त और दुरुस्त कर लीजिए। क्योंकि ये जो टाइम है
15 दिन का। ये भी हो सकता है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के वाले जो सर्वर इसके लिए जो दिए जाएंगे वो सर्वर जो है हैंग भी हो सकते हैं, तो उसमें 2-3 दिन चला जाए। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है 15 दिन का वो बहुत ही कम है। तो इस वजह से पहले से ही जो है आप डॉक्यूमेंट जो है तैयार रखिए, और जिस दिन जो है एप्लीकेशन की भी जो विंडो खुलेगी तुरंत आप जो है फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। सबसे पहले फॉर्म अप्लाई करके, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले फॉर्म अप्लाई करके निश्चिंत हो जाइए और फिर तैयारी में लग जाइए। और तैयारी तो उस समय ना लगे, तैयारी तो अभी से लग जाइए, क्योंकि जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को जो है 3 महीने से तो ज़्यादा समय नहीं मिलना है। ये बहुत फास्ट ये जो प्रोसेस होने जाएगी, ठीक है। तो इसको जो है ये जो वैकेंसी आई है, कोई भी जहाँ भी छात्र हों जिनकी भी तैयारी कर रहे हो, प्लीज़ आप जो है ये 2-3 महीनों के लिए एकदम सीरियस हो जाइए और जम के पढ़ाई कीजिए, ठीक। अब बात आती है कि आपकी आपकी इस प्रिपरेशन में जो ये जो प्लेटफॉर्म है वो किस तरीके से हेल्प करेगा। तो जितने भी सेक्शन हैं, ठीक है, जैसे कि यूपी पुलिस में अमूमन 4 सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीएस, ठीक है, जीएस जीके। तो ये जो चारों जो सेक्शन है उन चारों सेक्शन के डिटेल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं बात कर रहा हूँ डिटेल। तो डिटेल का मतलब कि हर एक की थ्योरी, मतलब कि कॉन्सेप्ट ही आपको क्लियर किए जाएंगे, और साथ में उन हर एक सेक्शन के जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो सकते हैं वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और प्रैक्टिस जो होगा वो अगर आप जो है पीडीएफ के रूप में लेना चाहें तो वो भी दिया जाएगा, और अगर आप ऐप के साथ जुड़ना चाहें तो जो प्रयागराज इंस्टीट्यूट का ऐप है वो आप उसको डाउनलोड करके जो है वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके सिलेक्शन तक जो है इस इंस्टीट्यूट का साथ जो है हमेशा बना रहेगा, ठीक। तो जितने भी मैक्सिमम जो मोस्ट प्रोबेबल जो है आपके क्वेश्चन आ सकते हैं उनका कलेक्शन जो है वो तैयारी मतलब कि हम लोग तैयार करेंगे, पूरी हमारी टीम जो है इसके लिए जो है वो एफर्ट करेगी। और मैं जैसा फिर एक बार कह दूं कि जो भी सेक्शन है, ठीक है, हिंदी हुआ, रीजनिंग, मैथ और जीएस के हर एक सेक्शन को जो है विधिवत तरीके से आप लोग के सामने रखा जाएगा। और हाँ, इस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो भी क्वेश्चंस फ्रेम किए जाएंगे उस लेवल के फ्रेम किए जाएंगे कि जिससे कि आप इस एग्ज़ाम को काफ़ी स्मूथ तरीके से जो है वो क्लियर कर सकें और कट ऑफ की आपको टेंशन ना हो, ठीक। जैसा कि एक और जो है वो नोटिस जो है नॉर्मलाइजेशन की भी बात की जा रही है। तो नॉर्मलाइजेशन मतलब कि इसको हिंदी में प्रसामान्यीकरण बोलते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन की बात तो हम तब करेंगे जब एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है, कि आपको जो है आपकी शिफ्ट में आपके कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है, दूसरे की शिफ्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, फिर जो है कितने नंबर का जो है वो डिडक्ट होगा, मतलब कि घटेगा नंबर की नंबर बढ़ेगा, ठीक है। तो ये जो है ये कमीशन के द्वारा वो किया जाएगा, ठीक है, वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में केवल एक ही चीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगाएं और हाईएस्ट स्कोर जो है गेन करने की कोशिश करें, ठीक है। और अपने से ध्यान दीजिएगा, अपने आप से एक कट ऑफ मार्क फिक्स करके मत चलिए, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल कहूँ, जैसे मान लिया कि अगर ये 100 नंबर का पेपर है, ठीक है, तो आप अपने से मान लीजिए कि इसकी मेरिट तो यार 70 जाएगी, इसकी मेरिट 65 जाएगी, उस लेवल से हम तैयारी किए जी नहीं। आप क्या कीजिए कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस एग्ज़ाम में उन सारे क्वेश्चंस की तैयारी कैसे हो सकती है, ठीक है, इनको हर एक क्वेश्चन का उत्तर जो है वो सही कैसे आएगा, इस पे आप जो है वो चिंतन मंथन और मेहनत कीजिए, ठीक। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो भी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम हो रहे हैं उन सब एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड है वो डे बाय डे जो बढ़ता ही चला जा रहा है। तो आपकी तैयारी में एक पैनापन होना चाहिए, ठीक। और हलवा टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मैंने तो इतने प्रैक्टिस सेट लगाए हैं, ठीक, लेकिन प्रैक्टिस सेट ज़्यादा लगाना जो है मेरे हिसाब से उतनी समझदारी नहीं है जितना कि आप जो है कुछ ही प्रैक्टिस सेट लगाइए लेकिन उसके क्वेश्चंस ऐसे हों कि आपके एग्ज़ाम में हिट करें, ठीक है। तो क्वेश्चंस की तो प्रैक्टिस करनी है, लेकिन वे क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में मेरिट में बनाए रखें उन एग्ज़ाम की जो है प्रैक्टिस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको जो है इस प्लेटफॉर्म के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आपको जो है पीडीएफ मटेरियल मतलब कि स्टडी मटेरियल के साथ साथ जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी दिए जाएंगे। और
और जो अगर डेट फिक्स हो जाती है एग्ज़ाम की तो उसके हिसाब से जो स्पेशल इसके लिए यूपी पुलिस के लिए जो स्पेशल टेस्ट सीरीज होगी उसका भी ऑर्गेनाइज कराएंगे। ठीक है, तो ये जो थी ये हमारे तरफ से इंफॉर्मेशन थी। ठीक, अब देखते हैं कि एक फाइनल नोटिफिकेशन कब आती है जिसमें ये बताया जाएगा कि आपका फॉर्म जो है कब से भरना प्रारंभ होगा। ठीक है, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी जो संपूर्ण तैयारी का जिम्मा जो है इस चैनल के द्वारा लिया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।